वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ईजी सिविल विद सलमान। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को ओवरहेड वाटर टैंक का जो स्लैब होता है उसका बीबीएस कैसे बनता है ये बताऊंगा और बीबीएस बना के भी दिखाऊंगा। ठीक है, हमारा ओवरहेड वाटर टैंक में मेरी जगह पे क्या होता है कि फ्लैट स्लैब पड़ती हैं जो कि सर्कुलर होती हैं जिंक एलम टैंक के लिए। ठीक है, तो अगर आप वहाँ के साइट इंजीनियर हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं या फोरमैन हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक एवरेज लग जाएगा कि आपको कितना स्लैब में स्टील लगता है। ठीक है, जिससे आप जनरल बता सकते हैं कि इतने केएल का टैंक है तो वहाँ पे इतना स्टील लगेगा स्लैब में। तो ये जो हमारा स्लैब है, फ्लैट स्लैब है, इसका जो हमारा डाया है वो 7450 mm है, 7450 mm इसका डाया है। ये जो हमारा टैंक है इसकी जो कैपेसिटी है वो हमारी 150 KL कैपेसिटी है और 16 मीटर स्टेजिंग है। ठीक है, 15 मीटर के लिए। और इसका जो हमारा डाया है 7452, मतलब 7450 का आपको स्टील निकाल के बता दूंगा। उसी से आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि जो रेडियस जैसे जैसे बढ़ेगा तो उसमें स्टील कैसे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग जल्दी से ड्राइंग रीड कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसका बीबीएस स्टार्ट करते हैं। तो इस ड्राइंग में आप लोगों को मेनली 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक हमारा सर्कुलर बीम, जो हमारा सर्कुलर स्लैब है उसका आपको क्वांटिटी निकालना आना चाहिए, बीबीएस निकालना। उसके बाद हमारा ये क्रॉस बीम्स हैं, इनका बीबीएस आपको आना चाहिए। और तीसरा हमारा ये सर्कुलर बीम है, इसका बीबीएस। उसके बाद हम लोगों की ये बालकनी बनेगी, इस बालकनी में जो हमारी बार्स लगेंगी उनका बीबीएस। और उसके साथ साथ ये हमारा दिया गया है, क्या दिया गया है, 8T@150 mm सेंटर टू सेंटर रेडियली एवरी 4th बार चिमटा, इनका भी बीबीएस आपको आना चाहिए। इतनी चीज़ों का आपको बीबीएस निकालना पड़ेगा अगर आप एक स्लैब का बीबीएस निकालते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इससे पहले कि अगर अभी आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं आप लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ तो लाता ही हूँ, साथ ही साथ आपको टेक्निकल नॉलेज, साइट का नॉलेज भी प्रोवाइड करता हूँ। हाँ, थोड़ी बहुत अगर मुझसे कोई गलती हो जा रही है तो आप उसके लिए कमेंट करें, मैं उसको अगले टाइम पे इम्प्रूव कर लूँगा। ठीक है, तो हमारा जो स्लैब है उसका जो 16 मीटर पे हमारी थिकनेस दी गई है, उसका स्टेजिंग हमारी 16 मीटर है, स्लैब की थिकनेस हमारी 200 मीटर है। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसकी डिटेल्स पढ़ लेते हैं। हमारा जो रेनफोर्समेंट, ये टॉप रेनफोर्समेंट दिया गया है, डेड डेस्क से जो दिख रहा है ये टॉप रेनफोर्समेंट है। और ये बॉटम, ये हमारा स्लैब का क्रॉस सेक्शन कटा हुआ है। ठीक है, इसमें टॉप की बार ये दी गई है, टॉप की बार हमारी है 10 mm की, 150 mm सेंटर टू सेंटर थ्रू आउट लेंथ बोथ वेज। बॉटम में हमारा सेम दिया गया है, 10 mm की बार है, 150 mm सेंटर टू सेंटर बोथ वेज। उसके बाद ये हमारा रिंग बीम इंडिकेट कर रहा है। और उसके बाद हमारा B3 हमारा ये है, B2 हमारे ये हैं, ये जो B2 दिया गया है। और उसके बाद हमारा ये रिंग बीम है हमारी। ठीक है, तो ये डिटेल दी गई है। तो सर्कुलर स्लैब जब आती है तो सर्कुलर स्लैब का हम लोग बीबीएस कैसे निकालते हैं वो आपको बताने जा रहा हूँ। तो सिंपली हमने ये सर्कुलर स्लैब हमने बना ली है, एज इट इज़ प्लान जैसे दिया गया है उसका 7450 रेड डाया दिया गया है, तो 7450 mm इसका डाया हमने बना लिया। हम लोग इस पर समझेंगे कि हम लोग सर्कुलर जो स्लैब होगी हमारी उसका हम लोग बीबीएस कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं कि हमारी जो सर्कुलर स्लैब होती है उसमें 2 बार जो हमारी होती है सेंटर की, उनकी कटिंग लेंथ हमारी सेम रहती है। ठीक है, जैसे कि ये हमारी सेंटर की भी एक बार गई और ये सेंटर की बार गई, इनकी कटिंग लेंथ हमारी सेम रहेगी। ठीक है, तो 7450 mm जो हमारा डाया दिया गया है ये हमारा दिया गया है बीम के सेंटर टू सेंटर। ठीक है, ये बीम के सेंटर से इस बीम के सेंटर तक डिस्टेंस दी गई है। और हमारी जो रिंग बीम है वो 400 mm की है, तो सेंटर में हम 400 और ऐड कर देंगे, 200 इधर 200 उधर, तो 400 ऐड कर देंगे तो हमारा आउटर टू आउटर मिल जाएगी। ठीक है, तो 7450 mm में हमने 400 ऐड कर दिया तो ये हमारी हो गई 7850 mm। ये आउटर टू आउटर हमारी डिस्टेंस पता चल गई। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, इसमें समझने वाली बात यह है कि हमारी सेंटर वाली बीम बार को छोड़ के उसके बाद हमारी जो ये बार्स होती हैं उनकी कटिंग लेंथ जैसे जैसे रेडियस कम होता जाएगा वैसे वैसे हम उनकी बार
कि जो कटिंग लेंथ है वो कम होती जाएगी। बट हम लोग क्या करेंगे, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करेंगे दोस्तों, सिर्फ इसमें हम लोग सेंटर मानेंगे और सेंटर से इधर की बार कंप्लीट हम लोग काउंट कर लेंगे और उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर की बार हमारी निकल के आ जाएंगी। ठीक है, सेम उसी प्रकार से हमारा इधर का भी मेश रहेगा तो उसको भी हम लोग 2 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर की बार आ जाएंगी। ठीक है, जैसे हमने इधर की कैलकुलेट कर दी ऐसे ऐसे बार ये हमारी बिछ गई। ठीक, उसके बाद हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर का आ जाएगा, मतलब ये भी आ जाएंगी। ठीक है, अब हम लोग इधर की पूरी हमारी बार्स आ जाएंगी, उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर की बार हमारी जो ये इस पर बिछेंगी ये भी उनके इक्वल ही रहेंगी। ठीक है, ये भी हमारी आ जाएंगी। तो चलिए देखते हैं, इसमें 2 चीज़ों की हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। एक हमारी पाइथागोरस थ्योरम हमें आनी चाहिए और दूसरे हमारी इसकी स्पेसिंग से हम लोग नंबर्स ऑफ बार निकालेंगे, कितनी स्पेसिंग लगेगी। तो हमारी जो स्पेसिंग दी गई है ड्राइंग में वो 150 mm दी गई है। ये देख लीजिए आप, 150 mm सेंटर टू सेंटर थ्रू आउट बोथ वेज, टॉप एंड बॉटम, तो 150 mm की दी गई है। सेंटर टू सेंटर हमारी जो डिस्टेंस दी गई है, डाया हमारा दिया गया है 7850। ठीक है, इसको हम लोग रेडियस में बदलेंगे तो हमारी आ जाएगी 3925 mm इसकी रेडियस आ जाएगी। ठीक, अब यहाँ से हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, क्योंकि हम सेंटर से कहीं भी आर्क पे निशान लगाएंगे तो वो हमारी रेडियस ही होगी। 3950 ये है तो 3950 ये, ऐसे ही हम जितने रेडियस बनाएंगे सब, क्योंकि रेडियस तो चेंज होगी नहीं, हमें स्पेसिंग दी गई है 150 mm। फाइंड आउट हमें क्या करना है, ये भुजा। ठीक है, तो हम लोग इसके लिए बेसिकली जो फार्मूला लगता है वो हमारा फार्मूला लगता है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से पाइथागोरस थ्योरम हम लोग लगाएंगे यहाँ पे और सिंपली इनकी कटिंग लेंथ निकालेंगे। क्या होता है, लंब बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक, तो हम लोगों का जो कर्ण है वो दिया गया 3925, तो हम लोग रख देंगे 3925 mm का स्क्वायर, माइनस करेंगे आधार क्या दिया गया 150 mm बेस, 150 mm का स्क्वायर हम लोग कर देंगे। तो जो ये हमारी लेंथ निकल के आएगी वो हमारी लेंथ निकल के आएगी 7920, क्योंकि ये हमारी जो निकल के आएगी वो हमारी इतनी डिस्टेंस निकल के आएगी, उसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक निकल के आ जाएगी, जो कि हमारी आई है 7900। ठीक है, सॉरी, हाँ 7900 तो हमारी ये आई है। ये हमारी कैसे आई है, हम लोग इसका बीबीएस देखेंगे अभी कि ये हमारी 7850 था। ठीक है, ये हमारी सेंटर की बार थी 7850, बट हम लोगों को इसको जो बीबीएस बनेगा वो ऐसे कुछ हमारी बार्स लगेंगी। ठीक है, 200 mm की हमारी स्लैब है, उसमें हम लोगों को 25-25 mm का कवर छोड़ देंगे, मतलब 50 mm का कवर माइनस कर देंगे तो 150 आ जाएगा। ठीक है, तो 150 में 2 हमारे हुक बनेंगे, 75 mm का इधर का बनेगा और 75 mm का इधर का बनेगा। बीच की जो हमारी लेंथ रहेगी वो हमारी रहेगी 7850। 7850 में 150 जोड़ेंगे तो हमारी कटिंग लेंथ निकल के आ जाएगी 7900। ठीक है, और 2 बार रहेंगी उसकी, है ना। 2 बार कौन सी रहेंगी, ये वाली 2 बार, एक ये सेंटर से गई, एक ये सेंटर से गई। फिर इसकी हम लोगों ने ऐसे ही निकाली, सेंटर से रेडियस निकाली, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया और फिर उसको हमने क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया है। 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी इधर की भी निकल आएगी, मतलब ये हम निकाल लें अभी, ये 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर की भी बार सेम हो जाएंगी। ठीक, और उसको और 2 गुना कर देंगे तो हमारी इधर की भी बार निकल के आ जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब हम लोग देखते हैं इसका जो बीबीएस है वो सेम ऐसे ही हम लोग रेडियस जैसे बढ़ेगा। अब 150 के बाद जो अगली हमारी आएगी बार, जैसे ये अगली बार आएगी तो हमारी जो बेस हो गया वो 150 प्लस 150 ये 300 हो गया। तो अगली बार हम लोग क्या करेंगे, 3925 माइनस 300 करेंगे, 3925 का स्क्वायर माइनस 300 का स्क्वायर करेंगे तो हमारी ये वाली जो है बार निकल के आ जाएगी, बार नंबर 3, बार मार्क 3, इसकी कटिंग लेंथ निकल के आ जाएगी, जिसमें हमारा 75 mm का
हुक सम में दिया गया है। देखो 7826 हमारी बीच की दूरी है, 75-75 mm का हमारा कवर रहेगा, तो लेंथ आ जाएगी इतनी। अब यहाँ पे दोस्तों हम थोड़ा मिस्टेक कर दिए थे कि इसको 4 से मल्टीप्लाई ना करके 2 से हमारा कैलकुलेटर लग गया, तो हम 2 से ही मल्टीप्लाई करते आ रहे थे। हमारी सिर्फ 2 बार जो सेंटर की रहेंगी वो 2 रहेंगी, ठीक है। बाकी हमारी जितनी भी बार लगेंगी वो हमारी 4 लगेंगी। कैसे 4 लगेंगी? 1 2 2 लगी, 1 2, तो 2 इधर को लगी, 2 इधर को लगी, तो हमारी टोटल 4 बार लगेंगी। तो ये टोटल हमने BBS ऐसे इसका कैलकुलेट कर लिया है। आप लोग रेडियस घटाते हुए 26 नंबर ऑफ बार हमारी आई थी। यहाँ पे हम लोगों ने इसको क्या किया था, अभी मल्टीप्लाई नहीं किया, सॉरी, ये 7850 को हम लोग स्पेसिंग से मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड कर देंगे, मतलब स्पेसिंग से डिवाइड कर देंगे, तो नंबर ऑफ बार निकल के आ जाएंगी हमारी 53 बार आ जाएंगी, जिसमें हमारी ये बीच की बार भी इंक्लूड रहेगी। तो ये हमारी एक बीच का बार हो गई, तो हमारी कितनी बची? 52 में 26 इधर 26 इधर, सेम सेंटर की ये बार निकल जाएगी, 26 इधर 26 उधर। तो ये हमारा BBS है। तो हमारी टॉप का जो टोटल सरिया निकल के आया वो हमारा निकल के लेंथ आई 6,57,351 mm, ठीक है। जिसको हम लोग मीटर में बदलेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, 1 2 3, तो हमारी 657 मीटर निकल के आ जाएगी। और 657 मीटर, क्योंकि हमारी एक जो बार आती है उसकी जो स्टैंडर्ड लेंथ होती है वो होती है 12 मीटर। अब हम लोग उसको 12 से डिवाइड करेंगे इसको, तो हमारी लेंथ निकल के आ जाएंगी टोटल 54.77, मतलब 50 अप्रोक्सीमेट 55 लेंथ हमारी